तो आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान की 29 जून को होने वाली सप्लीमेंट्री पेपर में आने वाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिन्हें छात्रों तैयार करके आप अपने 33 ऑब्जेक्टिव में से डेफिनेटली 30 ऑब्जेक्टिव तो करके आओगे बिल्कुल करेक्ट। इस वीडियो में हम आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो छात्रों, वीडियो थोड़ा लेट है, इसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना। बाकी आपको वीडियो में ऑब्जेक्टिव सारे के सारे कवर कराए जाएंगे विथ सॉल्यूशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को भी शेयर कर देना, जिससे उनकी हेल्प हो जाए। देखो, सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर देख लो, आप स नंबर का है, यानी कि महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। दूसरे में उत्तर आपका आएगा आ, ठीक है। तीसरे में देख लो, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो यूनान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो आपका चौथे में आंसर आएगा बा, यानी कि कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। तो इसे किया गया था 1956 में। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो वो है आप बिहार में। इसके बाद छात्रों, आपके लिए इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान दिख सकते हो। पहला है, जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन आपके हमेशा अजैव संसाधन कहलाएंगे। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है दीपा नाम से जाना जाता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ तो जनवरी 1921 में। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की खालिस्तान में बैठक हुई तो वार्लिन में बैठक हुई, यहाँ पर देख सकते हो। छठवा है, भारत में खालिस्तान सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो देखो, राज्य स्तर में सरकार होती है और केंद्र स्तर में सरकार होती है, उसमें केंद्रीय स्तर वाली सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सातवां, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीयक सही जोड़ी बनाइए, देख सकते हो, बक्सा टाइगर रिजर्व। तो देखो, एक बात और बता दें आपको क्लियर, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन खालिस्तान में है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपका खालिस्तान में ही आए, यही सेम क्वेश्चन आपको मतलब कि सही विकल्प में भी पूछ सकता है। ऐसे कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं कहलाते हैं अजैव, जैव, है ना, निर्जैव। इस टाइप से आपको ऑप्शन में भी आ सकता है, इसलिए आप इन्हें तैयार कीजिएगा अच्छे से कि आपको किसी भी टाइप से पूछे जाएं तो आपसे बन जाए। देखो, सही जोड़ी देख लेते हैं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व मैच होगा आपका पश्चिम बंगाल से। सीमेंट उद्योग ये आपका मैच होगा सिलिका से। कांडला ये आपका तीसरा जो है मैच होगा गुजरात से। चौथा जो है आपका फेडरिक सारियू, इसे आपको मैच कर देना है फ्रांस से। सूती कपड़ा मिल ये कहाँ पर है, ये आपकी है खा नंबर, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट में। डायमंड सूत्र क्या है, 868 ईसा में बना होगा, है ना। इससे आप रिलेट करके अच्छे से, है ना, तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दें, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन एक शब्द एक वाक्य में ही आए, पेपर में सप्लीमेंट्री में आपको ये सही विकल्प खालिस्तान में भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आएगा 10 किलोग्राम। मार्टिन लूथर कौन था, धर्म सुधारक। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, जन्म। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, 73%। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ, 1950 और 1960। सतह पढ़ लीजिएगा, हम आपको जस्ट आंसर देते हैं जिससे आप सारे तैयार कर लो, है ना, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है। तो देखो, पहला में आपका असत्य है, दूसरा आपका सत्य है, ठीक है। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य, छठवा सत्य है। अभी सेट 2 देखेंगे
कुल आपको हम 4 सेट बताएंगे और यकीन मानो उन 4 सेट के ऑब्जेक्टिव से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो आपका पहले में आ जाएगा बा, यानी किस में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थान रखता है? तो यहाँ पर आपका दा आ जाएगा, यानी कि हीरा। तीसरा देख लो क्वेश्चन, इसमें आपका जो आंसर आएगा, थर्ड में आपका आंसर आएगा दा, ठीक है, शुक्ल संघ। चौथा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो चौथे में सा उत्तर है आपका महात्मा गांधी। पांचवा देख सकते हो, पांचवे में दा उत्तर आएगा। छठवा देखोगे तो आपका यहाँ पर उत्तर समानों पर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। जलोढ़ वन खालिस्तान उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है। गालिसिया में कुलीनबर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर फ्रिस्ट नामक बीमारी फैली। बेल्जियम खालिस्तान का छोटा देश है, तो यूरोप का छोटा देश। कहाँ का? यूरोप का। फिर है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। और सातवां में आपका जो आंसर आएगा 100। फिर देखो तीसरा जो है सही जोड़ी बनाइए, तो आपको पहले में देखो डा आएगा, पहले का डा है, दूसरे का आपका चा है, तीसरे में घा है, चौथे में आपका गा है रस सुंदरी, पांचवें में खा आ जाएगा और छठवें का आपका आ जाएगा का, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके यहाँ पर नीचे आप उत्तर देख भी सकते हो। रैगड़ या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी। मेघालय की राजधानी बताइए, शिलांग। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? 1953 में। शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था? रिचर्ड एम हो ने बनाया था, ठीक है। फिर आपका पांचवा है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। छठवा में आपका नगर और सातवें में आपको 2006 में आंसर आ जाएगा। सत्य सत्य पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवा भी सत्य हो जाएगा। तीसरा सेट देखते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो पहले में उत्तर आएगा बा। कब प्रारंभ हुई? 1973 में। लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है, तो लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है क्या? बॉक्साइट नहीं है। नूडल्स किस राष्ट्र में से पश्चिम में पहुँचे? तो आपका उत्तर आएगा सा, चीन से। जेम्स वॉफ्ट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष कराया? तो देखो चौथे में आपका आएगा आ। पांचवा देख सकते हो, पांचवें में आपका आएगा वाह, छठवें में आपका आ जाएगा आ, चावनमुखी विकास। रिक्त स्थान में पहले में 27, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में यूनाइटेड किंगडम, चौथे में चीनी, पाँचवें में 2002, छठवें में आपका आ जाएगा क्या? दल और सातवें में अधिकतम। सही जोड़ी देख सकते हो, ठीक है। पहले में मैच करना है घा से, दूसरे का आपको मैच करना है, इसे आप मैच कर लेना, तो दोनों का सेम ही लिखा है। तीसरे को मैच करना है चा से, चौथा जो है का में आ जाएगा। श्रीलंका की राजभाषा जो है पांचवा ही खा में आ जाएगा। परिवहन एवं संचार आपका आ जाएगा किस में? गा में, ये आपका गा में आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट जो आपका आता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। दूसरे में बाइबल, तीसरे में प्रधान। नेशनलिस्ट पार्टी बोलीविया। फिर निर्वाचित चौथे में, पाँचवें में बोलीविया, छठवें में निर्वाचित सरकार मिलती है, सातवें में विदेशी निवेश। ये आपके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख के पढ़ लीजिए। सत्य सत्य में पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य। मतलब आप अच्छे से पढ़िएगा इन्हें, है ना, कल आपका एग्ज़ाम है। तो बाकी टाइम की कमी के चलते हम आपको जल्दी जल्दी उन्हें कवर करा देते हैं। चौथा सेट देखो, इसे अच्छे से देखते हैं अभी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको पहले से ही बनता होगा, है ना, आपका रिवीजन ही हो रहा है, समझ लो साथ में। तो पहले में आपका दा है, उत्तराखंड। दूसरा देख लें, दूसरा में आपका आ जाएगा आ, ठीक है। तीसरे में आपका है सा, मरियान। सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था सत्याग्रह? शुद्ध आत्मिक बल। पांचवा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती? डेनिश। छठवा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? छठवें में आपका सा आ जाएगा। दूसरा देख सकते हो, दूसरे में आपका पहला जल है, दूसरे में तीसरे में बार्लिन, चौथे में धातु। फिर जो आपका पांचवा है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची में रखा गया है, 8वीं।
ग्रेट ब्रिटेन खालिस्तान प्रमुख ग्रंथों में बुरी तरह बटा है। 2, वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। सही जोड़ी बनाइए। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1952, ये आपका हुआ था कहाँ? ये आपका हुआ था ब्राज़ील में, है ना। ये आपका कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। आई थिंक आप इसे मैच करिएगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है बट आई थिंक ये ब्राज़ील में हुआ था, है ना। तो एक बार चेक कर लेना सही जोड़ी को। फिर देखते हैं चौथा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्णतः तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? तो विजयनगर का इस्पात कारखाना जो कि कर्नाटक में है। नेपोलियन दिल्ली पर हमला कब किया? 1797। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? दिसंबर 1931। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन मिल। 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस किस देश में स्थापित किया गया? फ्रांस। बेल्जियम की राजधानी बताइए। ब्रुसेल्स है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। सत्य की बात आती है। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं। सत्य है। दूसरा जो कि है, नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के देशों में एक से है जहां लोकतंत्र 1985 में कायम हुआ। तो नहीं, 1985 से पहले या बाद में कायम हुआ होगा, ये असत्य है। आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आशय राजनीतिक दल ही है, तो ये सत्य है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, असत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है, बिल्कुल ही सत्य है ना। कहीं मतलब आंधी तूफान आई है तो वहाँ पर कई ज़्यादा कितना सारा नुकसान होता है, संसाधन मतलब नष्ट हो जाते हैं तो उनकी कमी आ जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो छात्रों, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इन्हीं के अंदर से आपके 33 में से 33 ऑब्जेक्टिव फंसने वाले हैं। तो इन्हें एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले, उनकी भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, है ना। तो आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा जिससे दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।